अभी हम उच्चारण विधि के नियम 5 देखते हैं। विसर्ग के बाद अघोष व्यंजन आए तो ये विसर्ग का उच्चारण ठड़कन के साथ करना है। उदाहरण, वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जैसे क, ख, च, छ, ट, ठ, ट, ठ, प, फ और ऊष्म व्यंजन ह, श, श, स अघोष व्यंजन है। सकार वर्ण श, श, स में अघोष व्यंजन का उच्चारण जैसे गुरु साक्षात परब्रह्म। उच्चारण करते समय होठों से हल्का वायु स्पर्श होता है। अघोष व्यंजन में विशेष उच्चार नियम है जिह्वा मूल्य और उपध्मानीय। अघोष व्यंजन में वर्ग के पहले यानी क वर्ग के क ख को जिह्वा मूल्य कहते हैं और प वर्ग के प फ को उपध्मानीय कहते हैं। ये दोनों में जो विसर्ग आता है वो आधा विसर्ग कहा जाता है और उसका उच्चार भी आधा ही करना होता है। जैसे उदाहरण दुख, अंतःकरण वगैरह जो शब्दों हम गुजराती, हिंदी वगैरह में भी विसर्ग लगाते हैं और उसका उच्चार हमें याद होगा। हम उसको बोलते हैं दुख, अंतःकरण, जो ठड़कन के साथ विसर्ग का आधा उच्चार करते हैं। ये उदाहरण मैंने इसके लिए दिया कि दोनों दुख और अंतःकरण शब्द हमारी वोकैबुलरी में है तो थोड़ा जल्दी क्लियर होता है। अब हम नियम देखते हैं। जिह्वा मूल्य नियम क्या कहता है? जब विसर्ग के बाद क या ख वर्ण आते हैं तो विसर्ग का उच्चारण हल्की ख ध्वनि के साथ गले से करना चाहिए। उसे जिह्वा मूल्य कहा जाता है। उदाहरण, प्रातः काले, दुख। यहाँ विसर्ग गले से ख जैसी ध्वनि बनाकर उच्चारित होता है। उच्चारण करते समय गले से एक फुसफुसाहट ख जैसी आवाज निकलती है। एक प्रचलित श्लोक हम सब ने सुना होगा, निकामे निकामे न पर्जन्यो वर्षतु फलिन्यो न औषधयः न पंचन्ताम् योगक्षेमो न कल्पताम्। अभी हम उपध्मानीय का नियम देखते हैं। जब विसर्ग के बाद प या फ वर्ण आते हैं तो विसर्ग का उच्चारण फूंकने जैसी प ध्वनि से करना चाहिए। इसे उपध्मानीय कहा जाता है। उदाहरण देखते हैं, जैसे पुनः फलम, गुरुपादः, यशः फलति। स्पष्टीकरण देखते हैं। यहाँ विसर्ग होठों से प जैसा फूंककर उच्चारित होता है। उच्चारण करते समय होठों से हल्का वायु स्पर्श अनुभव होता है। स्पष्टीकरण, यहाँ विसर्ग होठों से प जैसा फूंककर उच्चारित होता है। उच्चारण करते समय होठों से हल्का वायु स्पर्श अनुभव होता है। यह विशेष उच्चारण वैदिक मंत्रों, संस्कृत श्लोकों और शुद्ध पठन में अत्यंत आवश्यक है। इससे शब्दों का प्रवाह मधुर और सही रहता है तथा अर्थ की शुद्धता बनी रहती है।